अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अपने घर में होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अच्छे हैं आपकी दुआओं से। और दोपहर का टाइम है, दाल और चावल बना रहे हैं। ये चावल चढ़ाने जा रहे हैं, वो दाल बन चुकी है। और आज जुमे का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब मिल लीजिए अपने मेरे प्यारे प्यारे से पेट से। क्या खा रहे हो? ये ओह सॉरी बेटा सॉरी, आपको डर लग गया। ये अंदर छुपे हुए थे, अभी निकल के आए हैं। काजू खा लिया है। काजू कहाँ गया? पूरा काजू खा लिया क्या? हमें ऐसा लगा था गिर गया था, इसको मिल गया। अच्छा सेब खा लो। और ये रही मेरी प्यारी सी शुजू। कांचारी कांचरे प्रीत मेरी साची, रुक जाना जा दिल तोड़ेगी, ओ रुक जाना जा दिल को तोड़ेगी। कांची मेरी कांची प्रीत मेरी साची, जाना जा दिल तुम। तो फ्रेंड्स, आपको सुनाई दी इनकी आवाज़ सुजू की। मम्मा खाना खिलाओ, मम्मा ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या बोल रहे बेटा, मम्मा खाना दो, मम्मा खाना दो। और जबकि इनका केला मैश किया हुआ रखा है, देखिए आके चिपक जाती हैं कि बस। तो फ्रेंड्स हैप्पी बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है ये, क्योंकि जब पापा आते हैं तो वो जो आई हुई है कैट, वो पापा के पास चिपक जाती है, उनसे प्यार करती है। तो हैप्पी मिट्ठू बेटे चिल्लाते रहते हैं और हैप्पी को गोद नहीं ले पा रहे हैं वो। तो भैया वो बहुत नाराज़ हो गए हैं। आज हमसे अच्छी तरह बोले भी नहीं हैं। और हम बस सिर्फ सेब खाया, वो भी थोड़ा बहुत, देखिए रोटी पराठा सब वैसे ही फेंका इन्होंने, थोड़ा थोड़ा खा खा करके। और फिर गुस्से में जाके अंदर बैठ गए और हम लोग की बातें सुन रहे हैं। और एक इनको देख लीजिए सुजू को, अगर हम इनके पिंजड़े के पास आ जाए तो इनको चैन नहीं है कि मम्मी खाना खिलाओ, मम्मी जो है गोदी ले लो। और ये बस इनको हम निकाल ही नहीं रहे। 2 दिन हो गए फ्रेंड्स, इनको बाहर नहीं निकाला। और अगर बाहर निकालेंगे तो इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है कि सुजू आओ सुजू आओ। सुजू सोचती है कि बहुत ऊपर ऊपर उड़ जाए। पेड़ वेड़ तो घर के अंदर हो नहीं सकते। हाँ देखिए अपनी बात कह रही है। क्या बात है बताओ? अच्छा क्या बात है, क्या बात है? तो हम इसको थोड़ा सा खाना खिला दें, फिर हम आपसे बात करते हैं। शुजू फिर खाना तो ये रखा है बेटा आपके पिंजरे में, फिर क्यों नहीं खा रहे आप? फिर क्यों नहीं खा रहे? खाओ। पता नहीं क्या कहना चाहती हैं, खाना भी बिल्कुल जरा जरा सा खा रही हैं हमसे। बाहर तो हम निकालेंगे नहीं आपको। मेरे सोना, मेरा बाबू, मेरा बाबू, मेरा बाबू है, छोटा सा मुन्ना है। अगर आप भी हैप्पी की तरह होती तो हम आपको भी खोल के रखते, मगर आप खाएंगी खाना। अब थोड़ा प्यार हो जाए तब खाएंगे। खा लो, बड़ा नहीं है, खा लो, खा लो जल्दी से, खा लो, खा लो मेरा बच्चा, खा ले। फ्रेंड्स मेरी खा लिया। मेरी बुलबुल बहुत प्यारी है ना फ्रेंड्स। कल यूसुफ के फ्रेंड्स आए थे, कहने कि मुझे पक्षी दे दो, पक्षी। तो इनके पापा ने मना कर दिया कि नहीं, उड़ा देना मगर किसी को, बच्चे को ना देना। पता नहीं वो कैसे रखे, कैसे। ओ माय गॉड। और फ्रेंड्स देखिए खाना बनाने में ध्यान ही नहीं रहा, दाल उबल गई और उसका पिंजड़ा भी खुला हुआ है। देखिए हाँ 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 मार रहे हैं। इनसे बातें करने में। सही से खाओ बेटा, सही से खाओ। पता है ना ढंग से खाना बना पाओ, कभी इनको खिलाओ कभी उनको खिलाओ, और बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है। जो लोग बर्ड्स पालते हैं उनको पता होगा, बर्ड्स या फिर पेट्स, कि पेट्स कितनी केयर मांगते हैं। उनको जो है ना फिज़िकल तो होना ही पड़ता है, देखना पड़ता है उनको फिज़िकली कि चोट नहीं है, सही से ग्रोथ हो रही है, सब कुछ। इसके अलावा उनको मेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाहर के फ्रेंड्स हैं नहीं उनके। तो आपको उनसे प्यार करना ही करना पड़ेगा, आपको उन्हें प्यार करना पड़ेगा और उनको ये बताना होगा कि हमें आपकी फ़िक्र है। मेरी शुजू बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। तो हाँ मैं बता रही थी, तो वो बच्चा मांग रहा था, तो इनके पापा ने कहा नहीं इसको उड़ा देना, लेकिन किसी को मत देना। शुजू मेरा बच्चा, शुजू। और फ्रेंड्स उड़ा भी दूँगी तो इसकी बहुत याद आएगी मुझे। क्या हो बेटू, क्या हो गया? खुजली हो रही? खाना खाओ, बस खा लो, बस अब इनका पेट भर गया है। और ख़ुद से खा लेती हैं, मगर इनको ये है कि मम्मी आप खिलाओ खाना, आप खिलाओ खाना। अगर ज़्यादा देर इसके पास ना हो ना तो इसको फील होने लगता है। चलो सो जा नन्ही सी चिड़िया, छोटी सी प्यारी सी बुलबुल। और देखिए इनको कैसी बातें सुन रहे हैं हम लोगों की,
कैसी बातें सुन रहा मेरा बाबू, मेरा बाबू। हैप्पी हैप्पी सोना, क्या बात है सोना, गुस्सा कहाँ है वो सोना, गुस्सा ना हो सोना, गुस्सा ना हो। प्यारा मुन्ना है, प्यारा मुन्ना है। पापा बहुत प्यार करते हैं, मम्मा भी बहुत प्यार करती है, सब लोग प्यार करते हैं, बट आप गुस्सा करते हो, गुस्सा करते हो। मिट्ठू बेटे बोल दो, मिट्ठू बेटे। हैप्पी, इनको इतना कुछ भी। मियाँ क्या कर रहे हो, आओ आओ आओ। छोटू मियाँ, छोटू मियाँ, छोटू मियाँ, छोटू मियाँ। फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआओं से पंखा बंद कर देते हैं, बहुत इरिटेशन होती है, आवाज़ में दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआओं से देखिए मेरे छोटू मियाँ कितने अच्छे हो गए हैं। छोटू मियाँ गिर नहीं जाना, देखो लुढ़कते तो हैं ये, लेकिन अब मैं आपको इनकी चोट दिखाती हूँ। उस वक्त तो ये लंबे लंबे चल रहे थे, ये देखिए मैंने यहाँ पे दवाई लगाई स्वेलिंग टाइप की। अरे बेटे गिरोगे। तो ये अब बहुत माशाल्लाह से अच्छे से चल रहे हैं। छोटू मियाँ आपको क्या दिक्कत है। और अब देखिए चारों पैरों से चल रहे हैं। छोटू मियाँ, छोटू मियाँ, छोटू मियाँ, छोटू मियाँ छप छिपियाले। और देखिए बच्चा 2 दिन रोया है। ओ गिर गए, गिर गए, 2 दिन रोया बेचारे की। अरे गिर जाओगे बेटू, आँखें देखिए कितनी कैसी हो गई हैं, रोते रोते बेचारे की। दर्द होता है, इतने मासूम बच्चे बता भी नहीं पाते कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। बहुत तरस आती है इतने छोटे बच्चों के ऊपर कि जो बेचारे कह भी ना सके कि मेरे चोट लगी है। हम लोग तो सोच रहे थे कि शायद ये अब ये लंगड़ा ही रहेगा, चल नहीं पाएगा, बस इसका दर्द ठीक हो जाए, हम लोग इसे ऐसे ही पालेंगे। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, खुदा का, कि इसकी ठीक हो गई। और सोच रहे थे डॉक्टर क्या ले जाना है, तो ये इनके पापा बोले कि डॉक्टर क्या ले जाओगे, इसमें जान भाप है नहीं, वो इंजेक्शन देगा, ये कैसे ये सह पाएगा। तो हम भी थोड़ा वो हुए कि चलो एक दिन इसको देखते हैं। लेकिन माशाल्लाह से दूसरे दिन इसमें इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो गई कि बस मैंने वो पाउडर लगाया था जो इन लोगों का आता है दर्द का, और एक किसी से मैंने तेल मांगा था कि तो उन्होंने बोला ये तेल लगा दीजिए, दर्द में आराम मिलता है। उस दिन मैंने इसको खूब सारा तेल लगा दिया था इसकी चोट में, कंधे पे। तो दूसरे दिन से ये ठीक हो गया, और बहुत बहुत शुक्र है खुदा का। क्योंकि मेरे पास जो भी जानवर या पक्षी आते हैं तो मैं दिल से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक वो सरवाइव कर जाए। मेरी खिदमत जो है ना, मतलब अगर बच जाती है तो बहुत खुशी मिलती। इसी तरीके से जैसे मेरी शुज़ैन थी, बहुत छोटी सी थी, तो मैं सोच रही थी शुज़ैन पल जाएगी, कैसे पलेगी, मैं उसको कैसे दाना खिलाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे दाना भी खिलाने लगी, और अब वो इतनी बड़ी हो गई हैं तब भी कहती हैं हमें अपने हाथ से खाना खिलाइए। और हैप्पी भी देखिए बहुत छोटे से पाला था, वो भी माशाल्लाह बहुत खुश रहता है। अब ये बहुत सारी कैट हम लोगों ने देखी थी, वो थोड़ी बड़ी थी और ये लग रहा था ना कि वो तोते को काट लेगी, मार देगी, इस वजह से हम लोग कोई कैट नहीं पाल रहे थे। पर्शियन कैट भी 1-2 बार लेने की सोची मगर नहीं ले पाए। शायद किस्मत में ये छोटू मियाँ ही थे। छोटू मियाँ पता नहीं कहाँ से मैं पता चला कि इसको बहुत चोट लगी है, ये बच्चा मर जा रहा है, अगर लेना चाहो तो आप देख लो, कर सको कुछ। भैया मैं दौड़ के गई देखने के लिए, देखा तो मुझे एक बात मैं आपको बताऊँ, मैंने हमेशा इंसान हो, जानवर हो या पक्षी हो, सबसे पहले आप उसकी आँख में देखिएगा। मैंने ये चीज़ बहुत पहले से महसूस की है कि आँखों में ज़िंदगी दिखती है। तो इसको इतनी तकलीफ़ थी लेकिन इसकी आँखों में ज़िंदगी दिख रही थी। यहाँ तक कि बच्चा इतना भूखा था, बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी इसकी। तो मैंने इसकी आँखों में ज़िंदगी देखी, और चोट तो बहुत ज़्यादा थी। बस तब मैंने डिसाइड किया कि ये हो सकता है अल्लाह पाक इसको शिफ़ा दे दे और ये ठीक हो जाए। और देखिए ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, थोड़ा सा बस एफ़र्ट लगाया, 2-2 घंटे में इनको दूध पिलाया और ये तेल लगा दिया, पाउडर भी इनकी चोट में छिड़की। माशाल्लाह से ये कितने अच्छे हो गए हैं अब। तो फ्रेंड्स मेरा तो बस चलता है, और ये इनको देखिए, ये बस ये कहते हैं मेरे पास बैठे रहो, हम खेलते रहे। अब ये खेल रहे हैं, कल तो चलना शुरू किया है इन्होंने और आज इन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक इनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है। ठीक है, आप लोग अगर शौक़ है पर्शियन कैट पालने का, पालिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जो हमारी देसी बिल्लियां हैं इनका भी ख्याल रखिए। जो हमारे देसी डॉग्स हैं जो बाहर खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे लोग लाते हैं, अच्छी अच्छी नस्ल के डॉग्स पालते हैं और खुश रहते हैं, वो बस सब बातें ठीक है, आपने शौक़ के लिए अपने बिल्ली भी पाल ली, पर्शियन और डॉग भी ले लिया। लेकिन ये बताइए जो हमारे देसी यानी कि घरेलू हैं उनको कौन देखेगा,
उनका भी तो ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो मेरा शुरू से यही मानना रहा है। ये देखिए, इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है, ये फैक्ट है कि पर्शियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उनकी खूबसूरती की वजह से ही लोग उन्हें परचेज़ करते हैं और अपने घर में स्टेटस सिंबल मानते हैं, क्योंकि उनकी देख रेख में भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और उनको ख़रीदा भी जाता है। और देसी बिल्लियाँ तो हम लोग को कहीं से भी मिल जाती हैं फ्री में, और हम लोग जो खाते हैं वो ये वही खा लेती हैं। लेकिन फिर भी एक बात बताइए, जब ये इतना सस्ता खाती हैं, इतने आराम से पल जाती हैं, तो फिर हम लोग इनको क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? इनको भी तो हम लोग को देखना है ना। वो जो बाहर से आ रही हैं, वो जो बिज़नेस हो रहा है उनको, और ये बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे, तो क्या इसमें मतलब गलत है कि नहीं? आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं क्या गलत कह रही हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए अपने घर के छतों पे। आजकल पानी ज़रूर रखिए, गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही है बर्ड्स के लिए। मैं तो रखती हूँ पानी और दाना भी रखती हूँ, लेकिन बंदर आके बहुत परेशान करते। बंदरों को खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको दे सकते, लेकिन वो जो पेड़ पौधे उजाड़ देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को, चिड़ियों को मार डालते हैं, घोंसला तोड़ देते हैं, इवन इतना छोटा बिल्ली का बच्चा भी वो तोड़ मरोड़ के मार डालते हैं। तो बस ये आदत बहुत ख़राब लगती है बंदरों की। बड़े उच्चखल प्रवृत्ति के होते हैं, सारे पेड़ पौधे तोड़ डालते हैं। मेरे पौधों को तो उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, इसलिए मुझे बंदर बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा बेटा कहता, मम्मी कितनी क्यूट शक्ल है बंदरों की। उसको अच्छे लगते छोटे छोटे बच्चे, बंदर के बच्चे किसी के भी हो छोटे छोटे अच्छे ही लगते हैं, है ना। लेकिन वो बड़े होकर शैतान हो जाते हैं। ऐसे ये बिल्लियाँ भी हैं। मेरी पहली वाली बिल्ली बहुत प्यारी सी थी, लेकिन जब उसने बच्चे दिए तो उसने एक हरकत की कि उसने, हम जिन कबूतरों को खाना दाना डालते थे, उसने वो कबूतर मार दिया। बस मेरा दिल टूट गया उस दिन से। तो मैंने उसको फेंकवा दिया था, उस बिल्ली को, उसके बच्चों को भी, कि हम तुम्हें खाना दे रहे हैं तो तुम कबूतर को क्यों मार रही हो, बेज़ुबान जानवर को। बस मेरा मूड ख़राब हो गया था तो मैंने उसे फेंकवा दिया था, नहीं रखा था। अफ़सोस बहुत होता है उसके जाने का। खैर, अब ये आए हैं निक्कू मेरी, देखिए कुत्तों ने उसको मार दिया था, बाहर के कुत्तों ने। बहुत अफसोस हुआ था, बिल्लियाँ बहुत चाहा, लेकिन फिर कोई बिल्ली नहीं आई थी। अब ये आई है तो अल्लाह पाक इसको खुश रखे और इसको अच्छी सेहत अता करे। देखिए कहाँ भागी जा रही, कहाँ भागी जा रही बेटा, गिर जाओगे, उधर पीछे से बैठ जाओ मम्मा, पीछे पीछे, उधर गिर जाओगे बेटा, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। अब हम इनको नीचे उतार देंगे, काम करेंगे। पूरा घर फैला हुआ है, सब बिस्तर बिस्तर ऐसे ही। बच्चे स्कूल चले गए हैं फ्रेंड्स, तो अब इनको थोड़ा सा खेलने देते हैं। दूध पिला दिया है। ये देखिए इनकी हरकतें, कितने प्यारे होते हैं छोटे छोटे बच्चे। अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे इस छोटू के लिए। और छोटू का बहुत प्यारा सा नाम बताइए। कोई इनको शोमू कह रहा है, कोई इनको चंपू कह रहा है, कोई इनको शैम्पू भी कह रहा है, और कोई छोटू भी कह रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दीजिए इनके लिए। इनको चाहे जितना फ्रेंड्स प्यार कीजिए कम है, और ये लोग इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे कि वाकई ये खुदा की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने इनको कितना प्यारा बनाया है। कितने कलरफुल ब्यूटीफुल होती हैं बर्ड्स और जो भी एनिमल्स हैं। तो दुआ कीजिएगा मेरे पेट्स के लिए कि ये लोग हमेशा हेल्दी रहें और सभी लोग अच्छे से रहें। और आज जुमे का दिन है, अल्लाह पाक सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब को भी हम जो मांगे वो हमें मिले, और हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी सेहत मिले, वो हमेशा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए मेरी शूज़ू की, हैप्पी की और मेरी कैट की अपडेट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।